सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 96वीं कक्षा। प्रत्यय से लुक शुलु लुपः। इसमें लुक शुलु और लुप जो 3 संज्ञाएं की गई हैं, उसमें से लुक के उदाहरण हमने 2 देखे पीछे, एक विशाखा और दूसरा स्तौति। दोनों लुक के उदाहरण हैं। विशाखा में प्रत्यय का अण प्रत्यय का लुक किया गया था। नहीं, स्त्री प्रत्यय का अण प्रत्यय का लुक होने के बाद अण प्रत्यय का लुक तो इससे किया था शविष्ठा फल्गुनी अनुराधा सूत्र से, और उसके बाद फिर स्त्री प्रत्यय भी हटाया गया था लुक तद्धित लुकी सूत्र से। यानी कि 2 बार लुक का प्रयोग हुआ। यहाँ विशाखा शब्द में लुक शब्द 2 बार आया, एक अण प्रत्यय का लुक, दूसरा स्त्री प्रत्यय का लुक। और स्तौति में शप इसका लुक हुआ है। तो लुक के उदाहरण ये 2 हो गए। इनमें कुछ पूछना है पीछे? आगे शब्द है श्लू। तो श्लू भी प्रत्यय के आदर्शन की संज्ञा है, और इसका उदाहरण है जुहोती। तो जुहोती ये जुहोत्यादि गण की धातु है, उससे बनेगा। और धातु है इसमें हु दाना दनयोः आदाने च इत्येके। 3 अर्थ हैं इसके, दान, अदन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दाना दनयोः में कभी कभी धोखे से दाना दानयोः बोल जाते हैं। तो दान आदान 2 अर्थ ऐसे ले लेते हैं, लेकिन आदान तो अलग से आ ही रहा है इसमें। तो दान, अदन और आदान। हाँ, दान अदन। अगर आदान होता दाना दान होता फिर तो बोल जाते हैं। हाँ, तो 3 अर्थ हैं इसके, देना, खाना और लेना। गुरु जी यहाँ से घटना चाहिए इसका। मैंने भी कई बार ये कि सुहाग के ऊपर मैंने इसको प्रश्न किया है। पहले लेना होगा, फिर उसको पचाना, प्रयोग करना, फिर लेना, प्रयोग करना, और फिर उसको देना बढ़ाकर। और इस हु धातु से बने शब्दों की वेद में भरमार है। हाँ। इतने शब्द हैं, भरे पड़े हैं। और ईश्वर में भी बहुत घटते हैं ये। हाँ। प्रथम मंत्र 4 वेदों का, प्रथम ऋग्वेद, उसका भी प्रथम मंत्र, उसमें भी आया हुआ है शब्द। कौन सा? होतारम। यहीं से आ गया। और वो किसके लिए है? पूरे मंत्र में आए हुए विशेषण अग्नि के हैं। अग्नि परमात्मा को कहा ही है वहां, तो अन्य सारे विशेषण भी उसी के लिए आएंगे। तो होतारम, उसको होता कहते हैं हम परमात्मा के लिए। और ये 3 बातें घटेंगी उसमें। परमात्मा देता भी है और खाता है, सृष्टि का संहार। सब निकल गया, नहीं निकल गया? और लेता भी है, शरीर दिया उसने, ले भी लिया। तो दान, अदन, आदान सारे अर्थ घटते हैं उसमें। तो इस तरह से इससे बने शब्द बहुत आते हैं वेदों में हु धातु से। लेकिन यहां बनाना है हमें जुहोती। तो हु धातु से लट लकार ला करके और कर्ता में लाएंगे लट, क्योंकि कर्ता में लाएंगे तभी शप आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ये ध्यान रखना सदा कि हम जब भी कोई लकार लाएं तो ये पहले ही निश्चय कर लें कि कर्ता, कर्म या भाव किस में से लाए हैं, नहीं तो आगे की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी ठीक प्रकार से। तो कर्ता में लकार ला करके
और उसके बाद जब तिप कर लेंगे, क्योंकि जब तक तिप नहीं करेंगे हम, तिप तसी इत्यादि जब तक ये आदेश नहीं करेंगे लकार के स्थान में, तब तक सार्वधातुक संज्ञा नहीं हो पाती। क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा किसकी है, लकारों की है या कि तिंग की है। अर्थात लकार के स्थान में जब तिप तसी कर लेते हैं तब उनका नाम होता है सार्वधातुक, उससे पहले नहीं। तो कर्तरी शब्द जब लगाएंगे हम तो वहां कर्तरी शब्द की दो शर्तें हैं कि सार्वधातुक भी हो और कर्ता में भी हो। तो लकार कर्ता में तो है लेकिन सार्वधातुक नहीं है, तो इसलिए तिंग आदेश पहले कर लेंगे। तो हु और ती यानी कि सिद्धि की प्रक्रिया में सदा ध्यान रखना होता है कि विकरण लाने से पहले हमें तिबादेश ये तिंग आदेश कर लेने चाहिए, उसके बाद ही विकरण आएंगे शब इत्यादि। तो तिप परे रहते कर्तरी शब्द से शप आ गया। अब यही लकार यदि हम भाव में कर्म में लाते तो अगली प्रक्रिया वहां क्या होगी, फिर भाव कर्म में हम कर्ता में न लाएं लकार और भाव कर्म में ले आएं, तो भाव कर्म में लकार लाने के बाद भी तिंग आदेश तो करेंगे ही, तिंग तो फिर भी आएंगे उनके स्थान में, लेकिन उस अवस्था में आत्मनिपद के ही प्रत्यय आते हैं। फिर भाव में या कर्म में भाव कर्मणों सूत्र लगाएंगे, फिर तो भाव कर्मणों से आत्मनेपद के ही प्रत्यय आते हैं, लेकिन प्रत्यय आत्मनेपद के हों या परस्मी पद के हों, सार्वधातुक तो दोनों ही होने हैं। तो इस तरह से वहां जब आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं तो अब लकार भाव में कर्म में आया, प्रत्यय आत्मनेपद के आए, उनका भी नाम सार्वधातुक। अब सूत्र लगता है सार्वधातुक यक। अब ये पूरी श्रृंखला समाप्त हो गई, कर्तरी शब्द से जो श्रृंखला प्रारंभ हो रही थी ये सारी समाप्त हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि ये श्रृंखला तभी चल पाती है जब लकार कर्ता में हो, और हमने ले लिया भाव कर्म में, तो ये में से एक भी सूत्र नहीं लगने वाला। तो कर्तृ शब्द के ऊपर क्या है सूत्र, अब ये लगेगा। तो सार्वधातुक यक और कर्तरी शब्द, इनमें क्या अंतर हो गया दोनों में? एक कर्ता में या बाकी? देखो दो शर्तें उसकी भी हैं, ध्यान रखना। सार्वधातुक यक भी दो बातों को लेता है। कौन कौन सी? सार्वधातुक प्रत्यय होना चाहिए, ये बात कर्तरी शब्द में भी, ये तो कॉमन हो गई। कर्तरी शब्द भी मांगता है सार्वधातुक और सार्वधातुक यक भी सार्वधातुक मांगता है। आगे अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि कर्तरी शब्द में कर्तरी और बढ़ गया, तो इसका अर्थ है कि वो केवल सार्वधातुक मांग रहा है? नहीं, वहां ऊपर क्या है सूत्र उसके? सार्वधातुक यक के ऊपर क्या है? अब वहां से भाव कर्मणों आ रहा है। तो सार्वधातुक यक में भाव कर्म और सार्वधातुक, और कर्तरी शब्द में कर्ता और सार्वधातुक। तो भाव कर्म तो उसने ले लिए, कर्ता ले लिया इसने, हो गए तीनों, तीन में ही आते हैं लकार। तो इस तरह से भाव कर्म में हम कभी भी लकार लाएंगे तो केवल एक ही सूत्र लगना है, सार्वधातुक यक। ठीक है, लेकिन कितने लकारों में? कर्तरी शब्द कितने लकारों में लगता है? 4 लकार, लट लोट लंग विदलिंग, ये सदा याद रखो। इन्हीं 4 लकारों में सार्वधातुक यक लगता है। अर्थात भाव कर्म कर्ता, ये जो हम 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो इनमें विकर्ण जो है इस प्रकरण में यक से लेकर के और श्ना पर्यंत, श्ना है ना अंत में, क्रियादिभ्यः श्ना नीचे उसी तीसरे कॉलम में, तो ये सारे विकरण केवल 4 लकारों के लिए ही होते हैं। कारण उसमें क्या है, 4 लकारों में क्यों होते हैं ये विकरण? क्योंकि चाहे तो हम यक लाएं अथवा अन्य शब्द से लेकर के श्ना तक के विकरण लाएं, इन सब को चाहिए आगे सार्वधातुक, और वो स्थिति इन 4 लकारों में ही बनती है।
अन्य लकारों में ये स्थिति बनती नहीं। अन्य लकारों में कोई ना कोई व्यवधायक आर्धातुक प्रत्यय आ ही जाएगा। जैसे लिट लकार लेते हैं हम, तो लिट जैसे आर्धातुक, पूरा लकार ही आर्धातुक बना दिया गया। लुट लाते हैं तो तासी प्रत्यय आ जाएगा बीच में, वो आ गया आर्धातुक। लिट लाते हैं तो स्या आ गया। अब स्या दो जगह आएगा, लिरिंग में भी आएगा। तो लिट निकल गया हाथ से, लुट और लिरिंग निकल गए। और आशीर लिंग लाते हैं तो लिंगाशीषी से आर्धातुक, चार निकल गए। ठीक है। और लुंग लाते हैं तो चिली आ जाएगा। 5 निकल गए। और कौन सा रह गया? लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, विधलिंग, आशीर्लिंग, लुंग और लिंग। हाँ, लिंग उधर निकल गया, लुंग में चिली आ गया है, और लुट में से आ गया। स्यतासिरी लिरि लुटो ने 3 लकार ले लिए, लुट, लिट और लिरिंग। और 2 लकार मूल रूप में ही आर्धातुक हैं, लिट और आशीर्लिंग। लिट और आशीर्लिंग ये दोनों मूल स्वरूप से ही आर्धातुक प्रारंभ हो गए। अब उनके स्थान में तिप्तजी आएंगे, वो भी आर्धातुक ही आएंगे फिर। तो 5 लकार ये हो गए इस प्रकार से। और लेट में तो खैर दोनों ही बातें हैं। वहां कुछ प्रत्यय उसके भी आते हैं, आर्धातुक के भी, क्योंकि सिप बहुलम लेटी है ना, सिप बहुलम लेटी। और बहुल करके है तो नहीं भी आता है सिप। उस अवस्था में ये विकरण आएंगे फिर। ये जो 4 लकारों वाले विकरण हैं ये भी आएंगे वहां पर। तो वो दोनों तरफ चलता है लेट लकार तो। लेकिन 4 लकार ऐसे मिलते हैं जहां आर्धातुक प्रत्यय एक भी नहीं आता। तो उस अवस्था में सार्वधातुक धातु से परे मिल जाने से यक से लेकर के शना तक के विकरण आ जाते हैं। अब उसमें 2 भाग कर देते हैं इसके, एक तो शब्द से लेकर के शना तक का भाग और दूसरा यक। तो भाव कर्म में है तो यक, कर्ता में है तो शब्द से लेकर के शना तक। ठीक है, अब चलें आगे। यद्यपि ये बातें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन याद दिलाता रहता हूं आपको बीच बीच में। तो यहां शब्द आया कर्तरी शब्द से। अब क्योंकि ये धातु ज्योत्यादि गण की है तो शब्द तो एक सामान्य प्रत्यय है, इसमें किसी गण का नाम नहीं है, तो इसलिए शब्द तो सर्वत्र आता ही है। परंतु उसके बाद यदि कोई परिवर्तन होना है उसमें तो होगा, नहीं तो शब्द बचेगा। तो यहां सूत्र आ गया जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। और ये सूत्र किस प्रकरण में है? लुक प्रकरण में। तो लेकिन लुक प्रकरण में है, परंतु लुक की अनुवृत्ति इसमें नहीं आएगी, क्योंकि जब शब्द ही अलग से श्लू बोल दिया तो लुक शब्द क्यों आएगा उसमें? अब प्रकरण वहां इसलिए रख दिया है कि थोड़ा सा एक समानता भी है कि लुक भी अदर्शन का नाम है, श्लू भी अदर्शन का नाम है। यही समानता तो हुई। तो इसलिए पाणिनि ने इसको उस प्रकरण में रख दिया है। ठीक है। अब यहां श्लू जब हो गया तो श्लू किसे कहते हैं? तो ये सूत्र की आवश्यकता पड़ गई इसकी। इसने कह दिया कि प्रत्यय के अदर्शन का नाम श्लू होता है। तो अदर्शन कर दिया, उसको हटा दिया, हो गया हु और ती। अब क्योंकि श्लू कह के हटाया है तो कुछ प्रभाव ही पड़ेगा उसका। तो प्रभाव यही है कि 6ठे अध्याय में जाकर के द्वित्व करने वाले सूत्रों में से श्लू सूत्र आया। और श्लू सूत्र श्लू परे रहते। अब परे रहते जब कहते हैं तो उस अवस्था में कुछ दिखाई तो दे परे, तो क्या दिखाई दे रहा है? अदर्शन का अर्थ दिखाई देना हुआ। क्या दिखाई दे रहा है? कि अदर्शन दिखाई क्या दे रहा है वो बताओ। तो ऐसी भी स्थितियां आती हैं, जैसे कहा खरवसान और विसर्जनीय। अवसान आगे हो तो विसर्ग कर देना। अब देखो अवसान किधर है, वहां देखा कुछ भी नहीं है, विराम कर दिया, विराम अवसान। तो ये 2 स्थितियां ऐसी बनती हैं, एक श्लू वाली और एक अवसान वाली। ऐसे ही संहिता भी होती है, पर सन्निकर्ष संहिता।
और फिर कहा संहितायाम, संहिता परे रहते, तो वहां अर्थ किया भी परे रहते नहीं, विषय सप्तमी है ये संहिता के विषय में। तो संहिता भी क्या है, एक कोई किसी का नाम तो है नहीं, एक स्थिति का नाम है, निकटता का नाम है, दो वर्णों की परस्पर निकटता का नाम है संहिता। ऐसे ही श्लू परे रहते, तो परे रहते का अर्थ ये अब इसी रूप में लेंगे कि जहां प्रत्यय को श्लू कह करके हटा दिया गया है, ऐसी स्थिति आगे हो, तो उस अवस्था में धातु को द्वित्व हो जाता है। लिट धातु अभ्यास से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो हु को द्वित्व हो गया। हलादी है तो प्रथम एकाच, आजादी है तो द्वितीय एकाच। ये हलादी है तो प्रथम एकाच, एक ही अच है उसमें, तो हु को द्वित्व हो गया, हु और हु। पूर्व अभ्यास, अभ्यास नाम हो गया पहले का जी। अब अभ्यास नाम होने के बाद हलादी शेषा तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि एक ही हल है, लेकिन और सूत्र वहां तैयार है बैठा हुआ, कुहोश चुहु। अभ्यास में कवर्ग और हकार, यानी कि 6 अक्षर हो गए ये। अब 6 में जितने मिल जाए, क्योंकि ङ तो कहीं मिलेगा नहीं, क ख ग घ ङ जितने मिल जाए तो उनके स्थान में चवर्ग हो जाता है। तो यहाँ हु है तो हु को चवर्ग क्या हो सकता है अब, तो स्थानीय अंतरतम जब लगाएंगे तो बाह्य प्रयत्नों में मिला करके ह के स्थान में झ ही बैठेगा, तो इससे हो गया झ। अब झ आ गया झल में, तो अभ्यास में झल जब होता है तो फिर अगला कार्य प्रारंभ हो जाता है, वहां फिर अगला सूत्र लगेगा 8वें अध्याय के अंतिम पृष्ठ पर, अभ्यासे चर च के अभ्यास में यदि कहीं पर झल हो तो उसको क्या हो जाएगा, झल को चर, और 2 चीजें हैं ना, चर च, ऊपर से जश भी आ रहा है। हाँ तो जश भी साथ हम बोला करो। अभ्यास में विद्यमान झल के स्थान में क्या क्या हो जाता है, जश और चर, 2 चीजें हैं। अब जो फिट बैठ जाए, तो अब मान लो जो है ये परसों ही बात चली थी ऐसी कि जश में आते हैं 3 वर्ण, 5 वर्ण, जब गड द, यही तो आ रहे हैं 5, और जिनके स्थान में हम जश कर रहे हैं वो कितने हैं, झल हैं वो कई हैं, लेकिन उस झल में जश भी आ गया, झल के अंतर्गत जश भी तो आ गया पूरा, और झल के स्थान में हम कर रहे हैं जश, तो जश तो झल में भी आ गया, आया कि नहीं जी। तो जश के स्थान में जश करने का तो कोई औचित्य है नहीं, तो अब हम झल के स्थान में जो जश करेंगे तो उसमें से जश को हटा देंगे झल में से पहले। अब जो और झल बचे जश के अतिरिक्त वही तो लेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात कि क्या झल के स्थान में जश कर रहे थे हम, एक तो हमने झल में से जश को हटा दिया, और दूसरा क्या कर रहे हैं झल के स्थान में चर। अच्छा, अब झल के अंदर चर भी आ रहे हैं नहीं, झल के अंदर चर भी आ रहे हैं, तो चर के स्थान में चर करेंगे क्या, तो अब उनको भी हटा दो। अब जो शेष बचा है झल, तो वो क्या बचा, झ भय घट धश, 5 तो ये बचे है ना। जब अगर दश को हटा दिया और ख फ छ ठ थ इनको ले लिया, और च ट त क प इनको हटा दिया क्योंकि चर में आ गए, ठीक है। श श स इसको भी हटा दिया, ये भी चर में आ गए ना। श च ट त क प श श स इनको हटा दिया, ह को ले लिया, तो अब झ भ घ ढ ध और ह और ख फ छ ठ थ, यानी कि 10 और 1 11, घ भ झ भ घ ढ ध ख फ छ ठ थ, 10 ये हो गए और 1 ह, तो 11 पकड़ते हैं केवल इसमें से। अब व्याकरण पढ़ने वाले इतनी बारीकी से नहीं देखते इन सब चीजों के लिए, बस केवल याद कर लिया कि हाँ अभ्यास चर्चा से ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन व्यवस्था कैसे बनेगी इसकी वो दिमाग में बैठ जाती है बात, फिर वो सदा रहेगी आपके।
कई बार गुरु जी इतना रटा देते हैं, अभ्यासी चर्चा लगा करके ये बना तो दिया, लेकिन ये चर हुआ कि जस हुआ ये भी नहीं बता पाते। हाँ, नहीं बता पाते हैं ढंग से, ध्यान ही नहीं रहता है उसका। चर्चे लग करके वो दोनों लगे हैं, लेकिन दोनों ने किया क्या क्या है ये नहीं पता। आपको ये कहे कि जब 11 वर्ण ही लेने थे तो पाणिनि को, तो फिर ये ऐसे क्यों कह दिया? ये उलझन वाली बात जो है, अरे कह दिया तो संक्षेप में सूत्र बन गया है, बाकी सारी बातें व्याख्या से निकल ही आएंगी है? नहीं तो 11 वर्ण पढ़ते कितना बड़ा सूत्र बनता। क्यों 11 वर्णों का इनका प्रत्याहार तो बनेगा नहीं कोई। 5 उधर से ले रहे हैं, 5 आगे से ले रहे हैं, हाँ अंत में ले रहे हैं, कैसे बने प्रत्याहार? प्रत्याहार तो एक ओर से बनता है पूरा। ऐसे बन जाएगा कि 5 वो ले लिए तो फिर वो प्रत्याहार अलग से बोलो, कौन सा बनेगा वो? झश, झब है घट धश, एक झश प्रत्याहार बोलना पड़ता उनको। फिर ख फ छ ठ थ, इसका प्रत्याहार बनेगा ही नहीं, कैसे बनाओगे? प्रत्याहार बनता है इत संज्ञक वर्ण से मिला करके, आदिरंतेन सहेदा। तो ख फ छ ठ थ सूत्र पूरा हो गया क्या? ये इसमें चटता भी आ रहा है, यानी आपको बोलना पड़ता खव। क्या बोलना पड़ता? ख फ छ ठ थ चटता हो, तो क्या बोलना पड़ता? खव। तो खव बोलते तो फिर वही समस्या 3 और घुस गए इसमें, चटता वो लेने नहीं है हमें। ये पहले 2 रह जाते हैं, कैसे बनता प्रत्याहार? फिर हा को अलग से बोलना पड़ता है एक। तो इसलिए उन्होंने सीधा कह दिया झल। और बाकी जो हमने 11 लिए हैं ये व्याख्या से निकल तो आए। तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति होती ही है, व्याख्या होती ही है सूत्रों की। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अभ्यास में इन 11 वर्णों में से कोई वर्ण होता है तब ये सूत्र लगता है। अच्छा, अब रही बात दूसरी कि आदेश कर रहे हैं हम 2। अब ये बात ध्यान सुन लेना, आज बार बार न बतानी पड़े मुझे। आदेश कर रहे हैं हम 2, झल और जश और चर, और हमारे सामने हैं 11 वर्ण। आदेश हैं झल और वो जश और चर। जश में कितने वर्ण आते हैं? 5। चर में कितने आते हैं? च ट त क प श श स। 2 3 4 5 6 7 8 9 8 आ गए। अब 8 में श श स, इनका कोई औचित्य नहीं है ये किसी के स्थान में, क्योंकि इनका मेल होगा ही नहीं, इनका मेल कहीं नहीं बैठेगा। श श स तो ये तो किसी के स्थान में होते नहीं, तो रह गए केवल 5। तो 5 ये और 5 वो, ठीक है। अब देखो, अब फिर सोचो प्रारंभ से कि 11 वर्णों के स्थान में हमें कितने करने हैं? 10 वर्ण। अब ये बड़ी समस्या आ गई। 10 के स्थान में 10 होते तो एक के साथ एक जोड़ देते, लेकिन यहाँ 11 के स्थान में 10 हैं। तो 11 के स्थान में 10 हैं तो पहले तो हम उनको ले लेते हैं कि घ भ झ ढ ध, ये 5, इनके तो स्थान में होते हैं ज ब ग ड ध, ठीक है। ये तो आ गया जश का अलग से प्रकरण। हमें करने हैं 2 आदेश, जश और चर, और 11 वर्ण हैं। तो 11 वर्णों में से घ भ झ भ घ ढ ध, इन 5 के स्थान पे कर लिए गए ज ब ग ड ध, ठीक है, यथासंख्य करके और यह स्थानांतरित में लगा करके। अब रह गए ख फ छ ठ थ, इनके स्थान में कर लिए च ट त और क प। अब ह के स्थान, ह किसके स्थान पे करें? ह तो बच गया अकेला, वहां तो हमने 10 के स्थान पे 10 कर दिए हैं, यानी कि झश के स्थान पर जश और च ट त क प, यानी कि चय, अगर प्रत्याहार बोले इसका बनेगा चय। तो चय के स्थान में कर लिया चर, नहीं चर, चय क्यों बोला? ख फ छ ठ थ के स्थान में, ख फ छ ठ थ के स्थान में कर लिया हमने चय, ये इधर कर दिया। चय का मतलब चर, चर में से श श को हटा दो, वो तो होते ही नहीं कभी। तो बचा जो ह, ये अलग से बच गया। तो अलग से जो बच गया है, अब इसके स्थान पर पूरे 10 के 10 प्राप्त हो रहे हैं वही, ठीक है। यानी कि ह के स्थान में ज ब ग ड ध प्राप्त हो रहा है, जश भी प्राप्त हो रहा है और चर भी प्राप्त हो रहा है, दोनों हो रहे हैं नहीं ह के स्थान में।
नहीं ह के तो नहीं, झ तो कर लिया, ठीक है। कोहोष्टु से पहले ह को झ कर लिया है, कोहोष्टु पहले लगा दिया है, हमें लगाना है अभ्यासे चर्चा अलग। तो कोहोष्टु से पहले हमने झ को बना लिया है। तो वो जो समस्या आ रही थी हमारे सामने कि इतने इतने वर्ण हैं, इनके स्थान में कैसे करेंगे, तो यहां पर ह को तो झ पहले कर ही लिया है हमने। अब आप यहां से ह को भी हटा दो। देखो फिर चलो प्रारंभ से, कि 11 वर्ण थे हमारे सामने, इनके झल के स्थान में जश और चर करने हैं। तो झल में बहुत सारे वर्ण आ रहे थे, उनमें से हमने 11 को छांटा, क्योंकि जश के जब गढ़ के स्थान में जब गढ़ नहीं कर सकते, और चट कप के स्थान में चट कप नहीं कर सकते, ठीक है। और श तो वैसे हटा दिए, तो होते ही नहीं। अब जो 11 बचे थे, और इधर है आदेश 10 हमारे सामने, जश और चर, इधर वर्ण है 11, तो 11 में आपको ह भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ह? क्योंकि ह को कोहोष्टु पहले ही झ बना चुका है। समझ आ गई नहीं? अब 10 ही रह गए, बस ये स्थिति बनती है। अब व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। 10 में 10 के दो भाग कर दो। उधर झ भ घ ढ ध, इनके स्थान पे ज ब घ ढ ध, और इधर ख फ छ ठ थ, इनके स्थान में क प च ट थ। बस ये कार्य करता है सूत्र। ये कौन सा सूत्र? अभ्यासे चर्चा। अब उलझन मत पैदा करना अपने अंदर। भले ही झलों के स्थान में ये जश और चर कहे जा रहे हैं, तो इनमें हम झल में से 5 के स्थान पर 5 वो जश, और जो अन्य 5 बचे ख फ छ ठ थ, इनके स्थान पर चर। ये स्थिति इनकी बनती है। रामजशी में भी तो यही चीज चल रही है। वो चीज अलग है, उसको यहाँ मतलब बिल्कुल भी, यहाँ अभ्यास की बात हो रही है, केवल अभ्यास की चर्चा कर रहे हैं हम लोग अभी। वहाँ भी तो झलाम को जश करते हैं ना जी। हाँ, झलाम को नहीं, झल को जश करते हैं। हाँ, तो बात तो वही होगी क्या? वहां 5 ही वर्ण हैं आदेश के रूप में, यहाँ 10 वर्ण है हमारे पास में। जश भी है और चर भी है, और स्थानीय झल है, वहां भी स्थानीय झल है। तो बंटवारा यहाँ करना है, वहां बंटवारा नहीं करना है। वहां तो पूरा झल ले लिया और जश ले लिया। अब जिसका जहां मिल जाए वो करेंगे हम। तो इस तरह से ह को झ करने के बाद अभ्यासे चर्चा से, अब क्योंकि झ के रूप में है ये, तो झ के स्थान में ज ही आएगा, है ना। घ भ झ ढ ध, इनके स्थान पर ज भ घ ढ ध। इस तरह से बन जाता है जू हु ती। अब तिप प्रत्यय यहां पर है, तो तिप ङित तो होता नहीं है। तिप प्रत्यय ङित नहीं होता, क्यों? पित होने से। पित होने से ङित कौन करता है? सार धातुकम अपित। तो ये तो ङित होगा नहीं तो गुण हो जाएगा। गुण करने के 2 सूत्र किससे करेंगे? इगंत है तो सार धातु का धातु कयो हो, उपधा में है तो पुगंत लघुपधस्य च। तो जू हो ती, हैं? क्या कह रही हैं? हाँ, तो इगंत होने से जू हो ती। लेकिन जब तस लाएंगे तो तस हो गया ङित। अपित होने से तो जू हु तह। अब आप जो होता नहीं कह सकते। तो बहुत सरल व्यवस्था है, एक बार दिमाग में घुस जाए बस, कहीं कठिनाई। आप जो रूप बना बना के बोल सकते हो, फिर याद करने की अवस्था नहीं है। यदि मुंह से किसी के जो होता है निकलता है तो आपको तुरंत खटेगा ये गुण कैसे कर दिया इसने। क्योंकि तस झी और थस थ और वस मस, इनमें गुण नहीं मिलेगा आपको। हैं? ङित है, ये ङित है इसलिए हैं। तो फिर चित धातु में कैसे होता? चेतती, चेततः, चेतंती कैसे बन जाएंगे? हाँ, देखो ती में भी गुण हो गया चेतती, तस में भी हो गया चेततः। शब के कारण हो रहे हैं। हाँ, इसलिए पूछा मैंने। वो शब करवा रहा है गुण। यहाँ शब को हटा दिया है हमने, यहाँ सीधे धातु के आगे तिप्तसी आ रहे हैं, और वहां चित्त के आगे शब है पहले। तिप्तसी तो आगे हैं उसके।
वहां शब्द जो आ गया बीच में वो करवा रहा है गुण, वो बैठा है बीच में मुखिया। वो तीन शीत सारे हाँ वो तो है ही, वो तो पित्त है। शब कैसा है? शब पित्त है। तो पित्त तो ङित होता नहीं, पिन्न ङित ङिन्न पित्त। तो शप के ङित न होने से चित्त को गुण हो गया, चेतति चेततः चेतंती, बन गया। अरे भू को ले लो, भवती, और तस में क्या बनना चाहिए फिर? भूतः। तो वहां भी गुण कर रहे हैं, तो वो गुण तस के कारण से नहीं है, शप के कारण से। और जहां शप ही हट जाए तो फिर नहीं होगा, तब नहीं हो पाएगा। वाले 9 में नहीं हो, 6 अथवा शप के अतिरिक्त और कोई विकरण आ रहा हो, जैसे श आ गया। हाँ जी। तो लिख धातु क्या बनता है? इसका लिख, लेखती लेखता, क्या बोलते हैं? लिखती नहीं, लिखती, लिखती लिखतः। तो यहाँ तो तिप में भी गुण नहीं हुआ। जैसे यहाँ कहा हमने जू होती, तो वहां क्या बनना चाहिए था? लेखती, लेखती लिखतः लिखंती, यही तो बनना चाहिए था। क्यों नहीं बना? जैसे भवती भवतः भवंती में गुण करवाने वाला कौन है? शब है, तिप्तसी नहीं है। ऐसे ही लिखती लिखतः लिखंती में गुण रुकवाने वाला कौन है? श है। तो लिखती में भी श है। श कैसा है? सार्वधातुक, साथ में अपित, तो ङित तो हो ही जाएगा। ये नहीं आई समझ में? अपित हो जाएगा, तो अपित होने से ङित हो जाएगा और गुण नहीं। तो गुण को रोक दिया आने से ने, तो ये तो गुण पूरे 9 जगह रोकेगा नहीं, क्योंकि 9 जगह बैठा हुआ है वो तो। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ जुहोती बन रहा है, तो वहां बनना चाहिए लेखती, प्रथम पुरुष के एक वचन में। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो गिफ्ट हो गया, श ने रोका है, श ने रोका है गुण को। यानी कि वहां तिप्तसी तो ये ना गुण करवा रहे हैं न रोक रहे हैं, बीच वाली चीज, ये बीच में जो आ रहा है एक और, जैसे श है, शना है, शनम, शनम तो चढ़ी, श्यन है। तो ऐसे स्थलों पर वहां गुण रुकवाने वाला और बैठा हुआ है, उनके कारण से। जहां ये हट जाते हैं विकर्ण, वहां सीधे प्रभाव पड़ेगा फिर तिप्तसी के द्वारा। वो गुण करवाएं तो हो, न करवाएं तो न हो। तो वहां गुण करवाने वाला में 3 ही मिलेंगे आपको, तिप सिप मिप। बाकी 6 ये तो गुण होने ही नहीं देंगे, क्योंकि 6 ङित बन जाएंगे। और आत्मनिपद के सारे ही 9 ङित हैं। आत्मनिपद में सारे ही 9 प्रत्यय ङित हैं, क्योंकि सारे ही अपित हैं। ता आताम झा इनमें से है कोई पित, तो सारे ङित कहलाते हैं। लेकिन इनका ङित होना या न होना ये कब डालेगा प्रभाव? जब ये सीधे धातु से आगे आते हैं, इधर कोई बीच में प्रत्यय और न हो, तब प्रभाव पड़ेगा इनका। ठीक है। गुरु जी कई जगह लेख भी बनता है। लेख में क्या हम तिप्तसी ला रहे हैं क्या? लेख में तो मतलब अरे लेख में घय प्रत्यय आ गया, लेखा बन गया। लेखनीय तो बनता है। वही बात, बनने को वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन यहाँ तिप्तसी की बात हो रही है। वो तो वहां तो और प्रत्यय है ना। धातु रूप थोड़ी है लेख। अरे लेखनीय में अनियर प्रत्यय हुआ, तो अनियर क्या ङित है क्या जो गुण रोकेगा? क्या है अनियर? अनियर तो सार्वधातुक की आर्धातु? तो आर्धातुक है, तो आर्धातुक परिणति गुण नहीं होता क्या? होता है। तो हो गया। अरे कित होता या ङित होता तो रुकता। ऐसी लेखा में घय प्रत्यय है, तो घय भी न कित है न ङित है, गुण हो जाएगा। तो ये बन गया जुहोती। ठीक है। आगे है वर्णा। ये उदाहरण है लुप। देखो लुक के 2 आए, श्लू का 1 आया, एक लुप का। तो अर्थ क्या होगा वर्णा का? कि वर्ण नाम के वृक्ष होते हैं और उन वृक्षों के समीप में कोई ग्राम बसा हुआ है। तो ग्राम जो बसा हुआ है उस ग्राम का नाम है वर्णा। आपको प्रश्न होगा कि ग्राम तो एक है और वर्णा है बहुवचन।
और बहुवचन होते हुए भी ये एक ही गांव को कह रहा है, ये इसकी विशेषता है। वो आपको सिद्धि करेंगे तो पता लगेगा कि ये क्यों आ रहा है बहुवचन। तो वर्ण शब्द यानी वर्ण नामक वृक्षों के समीप वाला गांव, क्योंकि वर्ण तो एक वृक्ष नहीं होगा ना, वृक्ष तो कई होंगे। तो ठीक है, वृक्ष कई होंगे, मैंने कब मैंने कि गांव तो कई नहीं है वृक्ष ही तो कई हैं, गांव तो एक ही है, लेकिन वो होता है बहुवचन का प्रयोग। बात है, एक भी प्रसिद्ध वृक्ष है उसके पास गांव हो सकता है नहीं, इसका विग्रह बहुवचन में ही होना है, विग्रह बहुवचन में ही होगा इसका। तो विग्रह जैसे अर्थ किया उसी के अनुसार विग्रह अर्थ क्या किया कि वर्णों के समीप गांव। अब समीप शब्द को हम समीप शब्द, समीप अर्थ को समीप शब्द से भी कहते हैं, दूर को दूर शब्द से कहते हैं, लेकिन समीप को अगर हम ऐसे कहें कि अदूर भव तो सही है कि नहीं? देखो, दूर भव दूर होने वाला, अदूर भव समीप होने वाला, तो सूत्र है अदूर भवश्च, अदूर भवः। तो अदूर भव, तो इसलिए विग्रह करेंगे वर्णानाम अदूर भवः ग्रामः, ऐसा ग्राम जो वर्णों से अदूर है, अर्थात अदूर है का अर्थात पास में है, जो दूर नहीं है यानी कि पास में है, ये अर्थ निकल आएगा। तो ऐसा विग्रह करके अब यहां पर वर्ण के आगे कौन सी व्यक्ति लाएंगे? फिर विग्रह कैसे किया था? वर्णानाम अदूर भवः, तो वर्णानाम षष्ठी का बहुवचन, वर्ण आम, ये इसका विग्रह हुआ। तो ये कौन सा वृक्ष होता है वर्ण नाम का? वही मैं कभी देर सोच रहा हूँ, जब बोला गुरुजी एक तो वरुण है और वर्ण भी कोई, ये तो औषधि वेदता कोई ज्यादा बता पाएंगे, वर्ण कोई होता होगा वृक्ष ये वर्ण गुरुजी है, तो वरुण है तो उसका पथरी में बड़ा अच्छा काम आता है। अच्छा, ये 4 सूत्र है गुरुजी, आपने बताया एक बार, पर तस्मिन नीति देशे तन्नमिन हाँ तेन निवृत्तम तस्य निवासा अदूर भवश्च। हाँ, ये 4 सूत्र इकट्ठे जो आ रहे हैं, इसमें एक और भी है रहस्य की बात कि ये 4 सूत्र आगे आने वाले सूत्रों में, पृष्ठ निकाल लिया आपने ये? हाँ, तो ये जो 4 सूत्र हैं ये आगे आने वाले सूत्रों में एक साथ चलते हैं। अब तक हमने देखा है कि एक अधिकार चल पड़ा तो और तो कोई आना नहीं है, लेकिन चारों का अधिकार चलता है साथ साथ हैं। और ये कहाँ तक चलता है? जैसे ये आपके सूत्र जो हैं, तदस्मिन नस्तित देशे तन्नाम्नि और तेन निवृत्तम तस्य निवासः अदूर भवश्च। और अदूर भवश्च के आगे जो सूत्र आ रहे हैं अब ये ओरें से लेकर के और 90 संख्या तक पहुंचो आप, नडादी नाम कुक्च, यहाँ तक, बीच में कोई अर्थ नहीं है। अब प्रश्न ये उठेगा कि ओरें में हम किसकी अनुवृत्ति लाएं? तो सामान्य रूप से दिमाग में आएगा अदूर भविष्य की आएगी जो उसके पास में आ रहा है, लेकिन इन चारों की चलती है अनुवृत्ति। तो ओरें जो अय प्रत्यय कर रहा है उकारांत शब्दों से, ये तदस्मिन नस्तित देशे तन्नाम्नि इस अर्थ में भी कर रहा है, तेन निर्वृत्तम इस अर्थ में भी कर रहा है, तस्य निवासः इस अर्थ में भी कर रहा है, और अदूर भवश्य इस अर्थ में भी कर रहा है। अब जहां जो संगति लग जाए हैं, चारों की अनुवृत्ति आगे जाएगी नडादीनाम कुक्च तक। तो इस प्रकरण का नाम है चातुरर्थिक प्रकरण। चातुरर्थिक, 4 अर्थों वाला, यानी प्रत्येक सूत्र इसमें इन चारों अर्थों में लगेगा, जिसकी संगति जो लग जाए। और जबरदस्ती नहीं करनी हमें कि हर शब्द को 4 अर्थों में घटाएं, जहां जो फिट बैठ जाए जिस अर्थ में भी। तो इसका नाम है चातुरर्थिक प्रकरण। जैसे वो शैक्षिक अधिकार का बताया था मैंने आपको, एक ये भी अलग प्रकरण है, ये चातुरर्थिक प्रकरण।
वाचस्पति में गुरु जी वर्ण का वरुण वृक्ष दिया है और अच्छा। वरुण को वरना वृक्ष भी कहते हैं। हाँ मैं कह रहा ना, वरुण एक वृक्ष है और ये पथरी में प्रयोग होता है। हाँ, सफेद सफेद छतरी, सफेद सफेद छाल होती है और इसकी घनसत गुरुजी पथरी में, किडनी की पथरी के लिए बहुत ही स्पेशल है। ये इसी के नाम से तो नहीं पड़ गया ये बरनावा कहीं? हाँ, बरनावा जो है वहाँ हो सकता है ये वृक्ष ज्यादा रहे हों ऐसे। जब इसमें वरुण वरुण दिमाग में आ रहा, संस्कृत में वरुण कहते होंगे, वर्णा भी, पर्णा भी, इसे सप्पर्णा भी है। तो बरनावा जो है ना जो शहर, वहाँ हो सकता है ये ज्यादा रहे हों ऐसे वृक्ष। वाचस्पति में देखा तो वहाँ वरुण वृक्ष आया, नेट पे देखा तो वरुण वृक्ष आया। हाँ नहीं ठीक है। अच्छा, हमारा नेट भी खुल गया इतनी जल्दी? नेट पे तो बहुत अच्छी चीजें साथ साथ बहुत जल्दी आ जाती है। चलिए, तो इस तरह से अब हम जो ओरें से लेकर के और नडादीनाम कुक्चा तक जो सूत्र हैं, इनमें से किसी सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे। तो इनमें से जो है देखो, एक तो ये सूत्र 4 इकट्ठे हो गए आपके। इसको यूं समझना है कि तदस्मिन से लेकर के अदूर भविष्य तक, इनमें ये प्रत्येक स्वतंत्र सूत्र भी है। स्वतंत्र का तात्पर्य अलग अपना कार्य करने वाला। जैसे तदस्मिन नस्ति देशे तन नामनी, ये भी एक स्वतंत्र सूत्र है। और किसका अधिकार आ रहा है यहाँ? प्रत्यय का। यानी कौन सा प्रत्यय करेगा? अण। तो ये अलग अण प्रत्यय करेगा इसी अर्थ में। तद अस्मिन अस्ति, ये देश अर्थ में। तेन निर्वृत्तम, ये भी अण प्रत्यय करेगा। कहाँ देख रही हो आप? इधर पीछे। मैं अन प्रत्यय, तो वो तो चलता है 3 पादों में है ये। देखो चौथे अध्याय के 3 पादों में अण चलता है, चौथे पाद से बदल जाएगा। चौथे पाद से क्या होगा? क्योंकि ये जाएगा प्राग दिव्यतः दिव्यतोण। तो तेन दिव्यति खनति जयति जितम, यहाँ जो आपके जो सूत्र आता है चौथे पाद में, तो इसका तात्पर्य तीसरे अध्याय पाद के अंत तक, क्योंकि चौथे पाद का पहला सूत्र है प्राग वह तिष्ठक। तो कोई प्रश्न करे आपसे कि जब 3 पादों तक ही अधिकार रखना था अण का, तो ये चौथे पाद के दूसरे सूत्र को क्यों बोल दिया गया कि प्राग दिव्यतः, दिव्यत से पहले पहले तक? तो क्या अर्थ हुआ इसका? हम 3 ही पाद क्यों पकड़ते हैं? अगर हम ये अर्थ लें, सीधा शाब्दिक अर्थ जो निकल रहा है कि दिव्यत से पहले पहले तक, तो प्राग भतिष्ठक फंस गया उसमें है। यानी अण का अधिकार कहां तक आ रहा है? प्राग भतिष्ठक। तो प्राग भतिष्ठक में अण ला करके संगति कैसे लगेगी? अरे वो स्वयं बता रहा है कि ठक का अधिकार जा रहा है वहती तक, और उसमें हम क्या गण की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें तो ये कैसे संभव हो जाएगा? तो क्या अर्थ हुआ फिर कि दिव्यति अर्थ जहां से प्रारंभ हो रहा है उससे पहले पहले तक अण रहता है। तो दिव्यति अर्थ कहां से प्रारंभ हो रहा है? 4-2 से। और 4-1 में क्या है? 4-1 में अर्थ है ही नहीं कोई। 4-1 में तो वो ये बता रहा है कि आगे कौन सा प्रत्यय चलेगा। इसका अर्थ है पीछे का प्रत्यय समाप्त है। तो पीछे का प्रत्यय कहाँ समाप्त हुआ? तीसरे पाद के अंतिम सूत्र में जाकर के। इसलिए अण का अधिकार 3 पादों तक, आगे ठक का अधिकार चल पड़ता है फिर। चलिए, तो मैं कह रहा था कि इन सूत्रों में प्रत्येक स्वतंत्र सूत्र भी है प्रत्यय करने वाला। तदस्मिन भी, तेन निर्वृत्तम भी, तस्य निवास भी, अदूर भविष्य ये भी। और ये चारों कौन सा प्रत्यय करते हैं? अण। तो हमने लगा दिया यहाँ पर अदूर भविष्य। हमने ओरें से लेके और कोई सूत्र नहीं लगाया अभी, हालांकि वो भी अपने अपने सब प्रत्यय करने वाले हैं, और ये बनेंगे अण के अपवाद। फिर समझो, देखो ये 4 सूत्र स्वतंत्रता से अपने अपने अर्थों में अण प्रत्यय करेंगे। अब उसके आगे जो सूत्र आ रहे हैं ओरें से लेकर के और नडादीनाम कुक्चा तक, ये सारे सूत्र इन चारों अर्थों में प्रत्यय करेंगे। तो प्रत्यय तो ये 4 सूत्र भी कर रहे हैं, तो ये क्यों करेंगे फिर? ये अण के अपवाद बनेंगे अब ये सारे इन 4 अर्थों में। जैसे ओरें को ले लें, हम ओरें को ले लें कि उकारांतों से अण आय प्रत्यय होता है, अण नहीं होता। सीधी सी बात होगी।
अर्थ हो यही चाह रहे हैं। अर्थ यही चार रहेंगे। हाँ। हमारे पास में शब्द है वर्ण, ये तो ओकारांत है, नहीं तो ओरें लगाते फिर हम। हाँ। अब जहां ये अन्य सूत्र ओरें से लेकर के नरादीनाम कुक्चा तक नहीं लग रहे हैं, वहां ये चार सूत्र अण करेंगे फिर। और चार सूत्रों में से आपको जो अर्थ चाहिए वो वाला ले लो। हमें चाहिए अदूर्भव अर्थ, तो अदूर्भवश्य ले लिया, ठीक है। तो अदूर्भवश्य से यहां पर अण प्रत्यय आ गया, तो हो गया वर्ण, आम और अण। उसके बाद की प्रक्रिया आपको पता ही है। प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु प्रातिपदिकयो हो, आम हट गया, रह गया वर्ण अण। अब इस प्रकरण में इसी चातुर्थिक प्रकरण में सूत्र है 81 संख्या पर वर्णादिभ्यश्च। ये गण है वर्णादि, और उस वर्णादि गण का पहला ही शब्द है वर्ण। वो यही है जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं, जो हमने सिद्धि में लिया है। इसमें लुप की आ रही है अनवृत्ति, जनपदे लुप। जनपद भी साथ में ले लो आप। अब जनपद कोई आवश्यक नहीं है शहर ही हो, गांव भी जनपद ही है। अरे जहां जन के पद पड़े, पद का अर्थ है पैर नहीं, स्थान। अरे जो मनुष्य के रहने का स्थान है वो क्या है? जनपद। पद का अर्थ पैर नहीं होता है, ध्यान रखना। अच्छा। तद विष्णु हो परमम पदम, तो विष्णु का पैर है क्या वो? अच्छा। सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि चक्षुराततम, तो विष्णु का पद माने विष्णु का स्थान, विष्णु का स्थान, मुक्ति वाला स्थान। और क्यों होता है? पद कहते हैं पद्यते, गम्यते, प्राप्यते, यत् तत् पदम, जो प्राप्त किया जाता है वो पद है। तो उसको प्राप्त करना होता है, मोक्ष रूपी पद को। तो यह है जन पद, तो ग्राम अर्थ में भी आ जाएगा, वहां भी मनुष्य रहते हैं। तो सूत्र है वर्णादिभ्यश्च। क्या कह रहा है ये कि वर्ण आदि जो प्रातिपदिक हैं उनसे उत्तर चातुरर्थिक यदि कोई प्रत्यय किया गया है। यहां कौन सा किया है हमने चातुरर्थिक प्रत्यय? अण। किस सूत्र से? अदूर्भवश्य से। चातुरर्थिक का अर्थ चारों में किया है, नहीं, चार में से किसी अर्थ में किया है। तो उस प्रत्यय का जनपद अभिधेय होने पर, यानी कि जनपद कथन करना है। अदूर्भव कौन है, निकट कौन है? जनपद। तो उसका लुप हो जाता है। ये इसका अर्थ हो गया वर्णादिभ्यश्च का। वर्णादि शब्दों से उत्तर विहित चातुरर्थिक प्रत्यय का जनपद अभिधेय होने पर लुप हो जाता है। ठीक है। लुप किसे कहते हैं बता दिया इसने। हो गया आदर्शन। क्या रह गया अब? वर्ण। कुछ भी नहीं रहा। बड़ा परिश्रम करके अण प्रत्यय लाए थे और इसने हटा दिया वर्णादिभ्यश्च ने। ठीक है। अब यहां पर वर्णादिभ्यश्च से प्रत्यय का लोप हो जाने के बाद प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र क्या करता है? प्रत्यय का लोप हो जाने पर, अब लोप में मैंने परसों व्याख्या कर ही दी थी कि लुक शुलु लुप भी समाविष्ट हैं, अर्थात वहां लोप का अर्थ है अदर्शन मात्र, यानी प्रत्यय का अदर्शन हो जाने पर भी उस प्रत्यय को मान करके होने वाले कार्य उसे कहते हैं प्रत्यय लक्षण। प्रत्यय लक्षणम यस्य, प्रत्यय है लक्षण कारण जिसका, वो कार्य हो जाएगा। तो वो कार्य यहां होते रहते हैं। और उसमें निषेध करने वाला, प्रत्यय लक्षण कार्य का निषेध करने वाला सूत्र कौन सा होता है? नलुमतांगस्य। जैसे यहां यदि हम देखें तो वर्ण शब्द से हम अण प्रत्यय लाए थे। अण प्रत्यय कैसा था? णित। और तद्धित प्रत्ययों में ङित, णित और कित, इन तीन प्रकार के प्रत्ययों में से कोई भी आ जाए तो आदि अच को वृद्धि करने वाले दो सूत्र तैयार हैं।
तद्धितेषु अचाम आदेह और कितिच। यहां कौन सा लगना चाहिए? अण प्रत्यय है तो उससे आदि अच को यानी कि व के अ को वारण ऐसा प्राप्त हो रहा है। और प्राप्त करा किसने दिया? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। इसने कहा ठीक है, प्रत्यय का लुप हो भी गया है तब भी उसको मान करके होने वाला कार्य वृद्धि रूपी कार्य हो जाएगा। तो आया न लुमतांगस्य। अब देखो यहां हम ये सिद्धि किस सूत्र की कर रहे हैं? प्रत्यय से लुक शुलु लुपः। और इसी सिद्धि में आगे के दोनों सूत्र जो क्रम से आ रहे हैं वो भी आ गए। क्या है इसके आगे? नहीं, प्रत्यय से लुक शुलु लुपः के आगे ये भी आ गया और नलमतांग से भी आ गया। तो आपके आगे के दोनों सूत्र हम नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं। दोनों हाथ हो गए उनका भी उदाहरण बन गया ये। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ने प्रत्यय लक्षण कार्य वृद्धि रूपी कार्य प्राप्त करा दिया। अब आ गया न लुमता अंगस्य। इसने कहा ऐसे नहीं, एकदम नहीं। इसने कहा कि आपने प्रत्यय का आदर्शन यदि लू शब्द के द्वारा किया है, लू कहां कहां आ रहा है? 3 में। लोप में लू नहीं आ रहा है तो लुमता तृतीया है। लू मत, लू वाला, मतो प्रत्यय जैसे बुद्धिमत, बुद्धि वाला, तो लू मत लू वाला, तो लू वाले हैं 3, उसका तृतीया का एक वचन। यानी कि लू वाले के द्वारा यदि आपने प्रत्यय को हटाया है तो उस अवस्था में अंगस्य प्रत्यय लक्षणम न। अंगस्य के अधिकार में कोई सूत्र लेने चले आप और प्रत्यय लक्षण करवा लिया उससे पीछे वाले सूत्र से और पहुंचे कहां? अंगस्य के अधिकार में। इसने रोक लगा दी। अगर आपको प्रत्यय लक्षण कार्य करवाना है तो अंगस्य के अधिकार के अतिरिक्त किसी और सूत्र में कहीं और प्रकरण में जाओ, वहां तो हो जाएगा, यहां आपकी एंट्री नहीं होगी। यानी कि अंग के स्थान में कोई कार्य प्रत्यय लक्षण मान करके नहीं होता। लेकिन कौन से प्रत्यय लक्षण का? यानी किस से हटा करके? लुक्षलु लुप से हटा करके तब, और लोप से हटाएंगे आप तो होता रहेगा। कितना विज्ञान है पाणिनि का, कितनी सावधानी बढ़ती होगी इन्होंने सूत्र रचना करने में कि कहीं कोई अस्त व्यस्तता ना आ जाए, कहीं पर कोई सूत्र जो है कहीं टकरा ना जाए आपस में, ये विरोध ना हो जाए कहीं पर। हाँ, उपविश्य सूत्राणि प्रणयन्ति स्म। तत्र किम वर्णेन अनर्थ शब्देन किम वर्णेन अनर्थकेन अनर्थकेन भवति। एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता। वर्ण भी अनर्थक नहीं सुना, पतंजलि की प्रतिज्ञा है। और इस सूत्र से यह भी सिद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया था परसों जी कि नलमतांगस्य सूत्र से यह भी पता लग गया था हमें कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण में लोप शब्द आदर्शन का वाचक है। वहां ये नहीं करा कि लोप कह करके यदि हटाया आपने तो ये अर्थ नहीं है उसका, नहीं तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं फिर। क्योंकि ये कहेगा, ये सूत्र तब लगता है ना जबकि लुक्ष लूप कह करके भी प्रत्यय लक्षण प्राप्त हो रहा हो तब, और वहां है प्रत्यय लोपे, तो वहां लोप का अर्थ सामान्य यानी आदर्शन मात्र, लोप संज्ञा नहीं। एक लोप संज्ञा भी है और दूसरा लोप का अर्थ आदर्शन केवल। तो न लमतांगस्य ने निषेध कर दिया प्रत्यय लक्षण का, वृद्धि नहीं हुई तो कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। अण प्रत्यय लाए थे वो भगा दिया गया, वृद्धि प्राप्त करानी चाहिए उस पर रोक लग गई, वो रह गया फिर वर्ण का वर्ण ही ऐसी अभी तक, इन्हें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। प्रारंभ कहां से हुआ था हमारा? वर्ण से, और अभी वर्ण पर ही टिके हुए हैं। अब यहां पर फिर एक और बात आई कि यदि आपने लुप कह करके किसी प्रत्यय को हटाया है तो व्यक्ति और वचन ये प्रारंभ में जब चले थे हम, जहां से विग्रह किया था हमने, वैसे रहेंगे। देखो प्रारंभ कहां से किया था? वर्ण आम, बहुवचन से। वर्ण को क्या माना था हमने? बहुवचन। तो बहुवचन मान करके हम आम प्रत्यय लाए थे, क्योंकि विग्रह ऐसा था वर्णानाम अदूर्भवः, तो बहुवचन मान करके हम चले थे। तो ये सूत्र कह रहा है आगे जो आ रहा है, लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने। युक्तवत
जिस समय प्रत्यय जोड़ा गया था युक्त, जिस समय प्रत्यय का योजन किया गया था, किसके साथ में? प्रकृति के साथ में, यानी कि वर्ण के साथ में जब अण जोड़ा गया था, उस समय वर्ण में कौन सी व्यक्ति थी? व्यक्ति छोड़ो, वचन कौन सा था? बहुवचन था। तो सूत्र कह रहा है कि लुपी लुप होने पर व्यक्ति वचने युक्तवत, व्यक्ति और वचन, व्यक्ति तो वो स्वरूप हो गया शब्द का, वो भी वही रहेगा, और वचन भी वही रहेगा, युक्तवत, युक्त के समान। क्या अर्थ निकला इसका? कि आपको यहां वर्ण दिख रहा है, वर्ण अकारांत केवल एक, वचन का कुछ नहीं चल रहा है पता। तो आगे हम जो है सु लाएंगे, औ लाएंगे, जस लाएंगे, क्या लाएंगे? क्योंकि शब्द का अर्थ तो बन गया, जिस अर्थ में प्रत्यय आया था, प्रत्यय भले ही भाग गया अण, लेकिन अर्थ अपना छोड़ गया है। तो वर्ण का अर्थ क्या है यहाँ पर इस समय? वर्ण वृक्षों के समीप वाला जनपद, ग्राम, अर्थ तो निकल आया, लेकिन हम वाक्य में प्रयोग भी तो करेंगे। अब वो विभक्ति लाएंगे नहीं लाएंगे, वचन लाएंगे नहीं लाएंगे, तो वचन कौन सा लाएंगे यहाँ पर, ये प्रश्न उठ रहा है। तो कहा कि लुपि युक्तवत व्यक्ति वचने, व्यक्ति वचन आपको युक्तवत रखने हैं, अर्थात जिस समय प्रत्यय जोड़ा गया था उस समय जो वचन था वो वचन आपको रखना है। तो अब जस ही आएगा, इसके आगे है शस ही आएगा, भिस ही आएगा, भ्यस ही आएगा, एक वचन और द्विवचन के प्रत्यय नहीं आ सकते। ठीक है, जो ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ये कहानी है, तो ये कारण है उसमें, नहीं सब में नहीं, वो तो खैर नित्य बहुवचन जैसे अप शब्द है, वहां ये सूत्र नहीं आएंगे लुप युक्त द्वितीय वचन है, ये अपने ही क्षेत्र में लगेगा यहाँ पर कि जहां लुप करते हैं। तो लुप कह करके एक तो नलंतांगस्य ने प्रत्यय लक्षण नहीं होने दिया, इधर इसने व्यक्ति वचन वही रखे, उसका स्वरूप वही रखा। तो व्यक्ति और वचन, व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ पर लिंग, व्यक्ति लिंग हो गया, जो शब्द का स्वरूप है अपना जिस लिंग में। तो वर्ण शब्द पुल्लिंग में आता है तो पुल्लिंग भी रहेगा, और उधर वचन का तात्पर्य वही संख्या जिसको बोलते हैं, एक संख्या, दो संख्या, अधिक संख्या, तो वो भी वही रहेगी। तो इस तरह से वर्ण शब्द भले ही अब एक ग्राम को कह रहा है, एक जनपद को कह रहा है, लेकिन ऐसा होने पर भी इसका प्रयोग बहुवचन में ही होगा। तो अब जस आएगा और पुल्लिंग में रहेगा ये शब्द। तो वर्ण जस, जस का अस बचेगा, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, अकः सवर्ण दीर्घ मत लगाना, अकः सवर्णे दीर्घ को तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण रोक देता है, वो लगेगा, हालांकि काम एक सा ही हो रहा है। अकः सवर्णे दीर्घ, सवर्ण दीर्घ करता है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण पूर्व जैसा दीर्घ करता है, दीर्घ दोनों ने किया है, लेकिन यहां तो आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन अन्य धारणों में समस्या आ जाएगी फिर। तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के वर्णास, स को विसर्ग वर्णाः, तो इस तरह से वर्णाः बना। ऐसे ही पंचाल, पंचालों का कोई रहने का स्थान है कहीं पर, कोई देश है, कोई जनपद है उनका, तो वहां लगाएंगे हम तस्य निवासः सूत्र। ये था अदूर भविष्य, है ना, पंचालानाम निवासः, पंचाल नामक मनुष्यों का निवास का स्थान, यानी जनपद। तो वहां पंचाल शब्द से अण आएगा, सारी प्रक्रियाएं वही होंगी, लेकिन अण का सूत्र बदल जाएगा, वहां तस्य निवासः से लाएंगे। और उस अण का जनपदे लुप, वहां वर्णादिभ्य से नहीं, वो जनपदे लुप ही लुप कर देगा उसका, तो वर्णादिभ्य अलग है, तो जनपदे लुप से उसका लुप हो जाएगा। और लुप होने के बाद भी लुप युक्तवत व्यक्ति वचने, बाकी जो है वृद्धि की प्राप्ति, नलंतांग, ये सब लगाते रहेंगे। और लुप युक्तवत व्यक्ति वचने से यहां भी बहुवचनी रहेगा। अब वो गांव तो एक है, नगर एक है, नाम क्या है उसका? पंचालाह, जैसे बहुत सारे हैं, ऐसा लगता है। तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं। एक बात है गुरु जी, महाभारत में तो पांचाला भी आया है, वो फिर पंचाल से बनाएंगे वैसे अलग से, वो फिर नगर अर्थ में नहीं है, वो नगर अर्थ में नहीं है। पंचालों की संतान वगैरह इस तरह से तस्यापत्यम से और ऐसे अण करके बनाएंगे फिर। वहां तस्यदम से कर सकते हैं, पंचालस्य इदम पांचालः।
तो ये सूत्र हो गया है और समाप्त करते हैं यहीं पर। ये हिंदी में गुरु जी को वर्ण ही बोलते हैं। मैंने शुरू में ही गर्द लिख दिया था, इसलिए मेरे समझ में तो मैंने वर्ण लिख दिया था। अच्छा अच्छा, रा हल कर दिया होगा आपने? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रा रा वर्ण। अभी मैंने भी देखा, मेरे दिमाग में भी ये चल रही थी। हिंदी में जो है वो वर्णा वर्णा ही कहते हैं इसको, अर्ना वर्ण। मेरे दिमाग में वर्ण वो जो स्वर वर्ण होते हैं। ये तो जब आपने यहाँ सूत्र निकलवाया तब मैंने देखा। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ